हेलो फ्रेंड्स, एसके फैशन डिज़ाइनर में आप सभी का तो स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सूट की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। कुर्ती और पैंट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग आज हम सीखने वाले हैं। तो मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है, अस्तर की भी कटिंग करेंगे। फुल सूट की कटिंग जो है कितने में आज मैं बनाने वाली हूँ, पूरा मेज़रमेंट भी आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये भी फैब्रिक है जो कि ब्रोकेट फैब्रिक, इसकी मैं जैकेट बनाऊंगी। इसका वीडियो बाद में आएगा। और ये लाइनिंग है। तो 3 पीस हम ये बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो जैकेट मैं बनाऊंगी, इसका वीडियो जो है अगला वीडियो आएगा। आज हम पूरे सूट की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। इस तरह की मैं ये जो जैकेट है इस तरीके की बनाने वाली हूँ। ये देखिए, लेकिन बाजू में कफ लगाऊंगी। तो चलो देखती हूँ बाजू में कफ लगाने हैं इसमें या नहीं। सबसे पहले आप मेज़रमेंट देख लीजिए जो अंदर वाला हम सूट बनाने वाले हैं। जैकेट की लंबाई मैं 42 रखूँगी। तो इसका जैकेट का कपड़ा जो है 2.5 मीटर है। और कुर्ती का नाप आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके सामने है। तो पूरा नाप के हिसाब से आज आपको सिखाने वाली हूँ। और पैंट का कटिंग कैसे करते हैं मेज़रमेंट के हिसाब से, कैसे उसका आसन निकालना है वो भी पूरा बताऊँगी। तो ये अंदर वाला जो मैं बनाऊँगी उसका कपड़ा 4 मीटर है और जैकेट का कपड़ा जो है 2.5 मीटर है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो इस नाप के हिसाब से अस्तर मैंने 6.5 मीटर लिया है। नाप के हिसाब से मेरा ये 3 मीटर में ही बन गया ये जो कपड़ा था, क्योंकि इसका जो अर्ज था वो 45 इंच है। तो देखिए, मैंने ना 2 डिज़ाइन ड्रॉ किए थे। एक इस तरीके से भी जैकेट बनती है, लेकिन मैं ये वाला डिज़ाइन जो है बनाने वाली हूँ। तो चलिए सूट की कटिंग जो है सीख लेते हैं। तो ये जो सिल्क फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है ना, 4 मीटर में लेकर आई थी। लेकिन इसमें से हमने स्लीवलेस ही बनाना है कुर्ती को। तो ये मेरा 3 मीटर में ही पूरा बन गया। तो पहले इसका सीधा और उल्टा देख लेते हैं। जो उल्टी साइड है, देखिए ये सीधी है और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड में जब भी आप कोई प्लेन कपड़ा कटिंग करते हैं, उल्टी साइड पे चौक के साथ पूरे कपड़े पे पहले निशान लगा लीजिए, ताकि इसमें ना ज़्यादा पता नहीं चलता उल्टे सीधे का। तो इसलिए उल्टी साइड पे आपने चौक से निशान लगा लेने हैं। अब ना मैं आपको इसका अर्ज दिखा देती हूँ, इसका अर्ज कितना है। देखिए, अर्ज जो है इसका 45 इंच है। तो अच्छा खासा इसका अर्ज है, चौड़ाई जो है अच्छी है। तो जो मैं नाप ये बनाने वाली हूँ ना, ये मेरा चौड़ाई में ही बन जाएगा। तो पहले मैं चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और जितनी मुझे लंबाई चाहिए इसकी, उसमें हमने 2 या 2.5 इंच प्लस कर लेना है। और एक लंबाई ही हमने कट करनी है। तो देखिए 36 इंच इसकी लेंथ है। तो इसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर लेती हूँ। आप 2 इंच कर लीजिए, 2.5 इंच कर लीजिए, 2 करोगे तो 38 इंच आ गया। तो 38 इंच की लंबाई एक हमने कट कर लेनी है। और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये चौड़ाई में ही इसका जो हिप और घेरा है निकल जाएगा। क्योंकि जो इसकी हिप है वो 38 इंच है, तो चौड़ाई में बहुत आराम से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो कट गया था, मैं आपको बता देती हूँ। तीरा जो है मैंने इसका 7 इंच रखा है। आगे थोड़ा वीडियो कट हो गया है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तीरा 7 इंच रखा है। और जो नीचे को मैंने आर्म होल रखा है 6.5 इंच पे रखा है। और नीचे 2.5 इंच पे बस्ट लाइन है, 7 इंच पे कमर लाइन है। और हिप लाइन जो है 14.5 इंच पे है। तो थोड़ा सा वीडियो आगे कट हो गया था, तो मैंने बोला पहले वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वीडियो कट गया है। तीरा 7 इंच रखा है, आर्म होल 6 इंच रखा है। और 2.5 इंच पे बस्ट लाइन रखी है, 7 इंच पे कमर लाइन है और 14.5 पे हमारी हिप लाइन है। अब देखिए हमने बस्ट का नाप कैसे लेना है। यहाँ पे हम करेंगे बस्ट का चौथा। तो देखिए इस तरीके से 18 इंच, ये देखिए 35 इंच है। तो 35 का हमने चौथा रखना है और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। इसको बस्ट लाइन से सीधा मिलाएंगे। बस्ट लाइन मैंने नीचे को 2.5 इंच पे रखी है। अब देखिए कमर का चौथा। तो अगर आपको 1/4 निकालना नहीं आता तो देखिए पहले हाफ कर लीजिए।
30 इंच है तो 15 का हाफ कर लीजिए, 7.5 इंच। तो इसमें मैंने लूजिंग पहले से ही 2 इंच की ऐड करी है। मैंने जो मेज़रमेंट लिया है वो लूज़ लिया है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। लूजिंग मैंने पहले से ही इसमें दे रखी है, जो कि मैंने इस पे तैयार नाप लिखा है, उसमें लूजिंग पहले से ही 2 इंच मैंने ऐड कर ली है। बहुत टाइट से आपने मेज़रमेंट नहीं लेना। मेज़रमेंट लेने की भी मैं कोई वीडियो बना दूँगी, ताकि आपको मेज़रमेंट लेने में कोई दिक्कत ना हो और आपका प्रॉपर तरीके से आपकी फिटिंग आए। तो देखिए, हिप का चौथा प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये मैंने 6.5 इंच रखा था, इसका हमने हाफ कर लेना है। जो आर्म होल है, क्योंकि ये स्लीवलेस है, तो मैंने 6.5, और यहाँ से गोलाई ये हमारी आ गई बैक वाली गोलाई। अब जो हमने बैक को 1.25 इंच किया था ना बैक, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए फ्रंट की गोलाई लगा लेंगे। तो ये आ गई हमारी फ्रंट की गोलाई, और आधा इंच जो है शोल्डर को डाउन करेंगे। गला 3 इंच चौड़ा रखा है, ब्रॉड 3 इंच रखा है, और बैक वाला पल्ला मैंने आधा इंच बढ़ा के रखा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे घेरा इसका पूरा पूरा ही आ जाएगा, तो इस तरह से सीधी लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ कर लूँगी। ये आ गया हमारा नीचे से घेरा, इसमें पूरा आ गया। तो ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ से हम मिलाएंगे तिरछा, और कमर को हिप के साथ मिला देंगे। बस्ट लाइन तक हमने सीधा ही मिलाना है, यहाँ से तिरछा नहीं करेंगे, नहीं तो फिटिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो मैंने आपको बता दिया, तीरा 14 इंच रखा था, और आर्म होल 6.5, और बस्ट लाइन की जो थी वो नीचे को 2.5 इंच, और फिर कमर लाइन, फिर हिप लाइन। तो देखिए, अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। वो ना क्या हुआ था कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तभी थोड़ा सा वीडियो जो है बीच में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि आपको समझ नहीं आएगी, आप बोलेंगे कि पूरा आपने अच्छे से बताया नहीं, तो मैंने आपको बता दिया इसलिए। आप देखिए, यहाँ से जो जॉइंट है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये कुर्ती की कटिंग जो है हो गई है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, जहाँ पे हिप का निशान लगाया है। तो ये कुर्ती जो है हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं, इसमें बाजू नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं जैकेट इसमें 3 पीस बनाऊंगी। अब देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, जो कि मैंने आधा इंच बढ़ा के रखा है। अब फ्रंट वाले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये फ्रंट वाला, बैक वाला लंबा रखा है ना मैंने, तो निशान पहले लगा दिया था। ये देखिए, बैक वाला पल्ला आपने हमेशा बढ़ा के ही रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। अब हम पैंट प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। तो पैंट प्लाज़ो की कटिंग भी आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ। देखिए, इसमें पैंट प्लाज़ो की कटिंग के लिए हमने क्या करना है, कपड़े को चौड़ाई में मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब ऊपर इलास्टिक के लिए हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो कि हम इलास्टिक के लिए मोड़ेंगे। ये मैं फुल इलास्टिक वाला ही बनाने वाली हूँ। अब इसके नीचे हमने जितनी लंबाई है, ये देखिए 34 लंबाई है, आधा इंच मार्जिन के लिए रख लिया नीचे, और इसके नीचे जो हमने फ़ोल्ड करना है 2.5 या 3, जितना भी आपने फ़ोल्ड करना है वो रख लीजिए। अब इलास्टिक के नीचे से हम मेज़रमेंट करेंगे, जितना ये आ रहा है उतने पे निशान लगा लेंगे। याद रखिए, मार्जिन के लिए आधा इंच रखा है, और नीचे फोल्डिंग के लिए मैंने 2.5 इंच रखा है। ये हमारी बॉटम वाली साइड आएगी। तो ये देखिए, एक निशान लगा लिया फोल्डिंग का, और ऊपर से भी जो इलास्टिक वाला फोल्ड होगा कपड़ा, वो भी हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए, हिप के हिसाब से हमने मेज़रमेंट कैसे निकालना है। तो हिप जो है 38 इंच है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हिप का चौथा, 38 का हाफ 19 आ गया, 19 का हाफ आ गया, ये देखिए 9.5। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसमें मार्जिन भी बीच में ही रख लूँगी, और लूजिंग भी। तो मैंने 2.5 इंच पे आगे निशान लगाया है। अगर हैवी साइज़ का बना रहे हो तो आप 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो हम क्रोच एरिया का लगाएंगे निशान, ये भी मैं हिप का चौथा ही रखूँगी, और आधा इंच मार्जिन के लिए रखा है। तो ये हमने लगा लिया 9.5 इंच पे, और 2 इंच तो ऊपर भी है इसके, देखिए
फोल्डिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा रखा है। हिप का चौथा प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए रख लिया हमने, सॉरी आधा इंच। अब यहाँ पे रखेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बढ़ा के, और यहाँ पे क्रॉच एरिया की गुलाई लगाएंगे। अब ये देखिए थाइस का नाप जो है यहाँ से हम लेंगे, ये कितना आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंच है, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे, इसका हाफ करेंगे। और नीचे को भी हमने, जैसे यहाँ पे 14 इंच था ना, यहाँ पे भी एक निशान हम 14 इंच पे पहले लगाएंगे। यहाँ से लेकर 14 इंच पे एक निशान, और इसका हाफ करके 7 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, जो कि हमारा ये क्रीज आती है यहाँ पे, ये हमने क्रीज का निशान लगाना है। यहाँ पे आएगी हमारी पैंट प्लाजो की क्रीज आएगी, तो इसका निशान ऊपर से लेके नीचे तक मैंने ये देखिए यहाँ पे सीधा मिला दिया है। अब हमने मोरी जितनी रखनी है, मैं 6.5 इंच रखूँगी, तो 3.25 एक इंच को और 3.25 दूसरे को, ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखो 3.25 एक साइड को और 3.25 दूसरी साइड को, क्योंकि बैक वाला जो पल्ला है ना वो हमने बढ़ा के रखना है, तो यहाँ पे जो फ्रंट वाला पल्ला जब कटिंग करनी होती है ना, तो पूरा मेज़रमेंट ही हमने लगाना होता है। ये मैं पूरा फिटिंग वाला प्लाजो बनाने वाली हूँ, टाइट वाला। अब देखिए आसन से आधा इंच मैंने और बढ़ा लिया है, ताकि हमारे प्लाजो में खिंचाव ना आए। और ये जो शेप फट्टी होती है ना, उसके साथ हमने इस तरह से शेप लगानी है। अब इस साइड को भी ये देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए हमने नीचे को मिला लेना है। तो फ्रंट वाला जो पल्ला है उसकी हमने ड्राफ्टिंग जो है कर ली है। यहाँ से हल्की सी ऊपर को गुलाई लगा लेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पीस जो है उसका हमने मेज़रमेंट लगाया है। ये देखिए अब इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जॉइंट है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट वाला जो है पीस हमने कट कर लिया है। अब बैक वाला पल्ला किस तरह से कटिंग करते हैं वो भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको उठा लेते हैं। दूसरा पीस हमने बिछाना है, चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है कपड़ा, और जो ये हमने फ्रंट वाला पीस कट किया है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए ऐसे रखेंगे, और ऊपर को हमने 2 या 2.5 इंच जो है बैक वाला पल्ला जो है बढ़ा के रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, अगर हैवी साइज़ का बना रहे हो तो 2.5 से 3 इंच भी आप बढ़ा के रख सकते हैं। जैसे हिप का मेज़रमेंट थोड़ा ज़्यादा है, हैवी साइज़ है, तो 2.5 से 3 इंच आप रख सकते हैं। लेकिन मैं जो है 38 हिप का बना रही हूँ, तो मैंने 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए हमने बैक वाला पीस जो है 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, अगर हैवी साइज़ का बना रहे हो तो आप 2.5 इंच भी, 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं। जैसे किसी की हिप का साइज़ भी हैवी हिप का है, या थाइज़ का भी जैसे मोटी थाइज़ हैं, तो उसको आप 2.5 से 3 इंच ले लीजिएगा बैक वाला पीस जो है बढ़ा के। अब 2 इंच पे देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए नीचे तक हमने निशान लगा लेना है। और जो हमारी ये शेप फट्टी होती है ना, उससे ये देखिए इस तरीके से हमने नीचे को मिला लेना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं बैक वाला जो है इस तरीके से हमने निशान लगाना है। अब ऊपर वाली साइड जो क्रॉच एरिया वाली साइड इस तरह से हमने तिरछा रखते हुए यहाँ को मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से।
अब कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से नीचे तक इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये आ गई हमारी कटिंग। अब इस साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं 3 पीस बनाऊंगी। मैं अपनी बेटी की ड्रेस बना रही हूँ। जैकेट का वीडियो जो है, जैकेट की फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो जो आज मैं कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जब इसको स्टिच कर लूँगी ना, स्टिच तो देखो स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं डालूँगी इसका, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। सिंपल तरीके से बनाऊँगी, गोल गला बनाऊँगी और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करूँगी। तो सिंपल बनाऊँगी, स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं बना रही फ्रेंड्स। तो पूरा जब पूरी ड्रेस तैयार हो जाएगी ना, तो जब मैं जैकेट वाला वीडियो बनाऊँगी ना, उसमें मैं पूरा सूट आपको, पूरा ड्रेस जो है दिखा दूँगी। अब देखिए लाइनिंग भी इसी तरीके से हमने कट कर लेनी है कुर्ती की। क्या करना होता है, लाइनिंग मैं बाद में हमेशा कट करती हूँ। मेरी यही आदत है, मैं पहले सूट को कट करती हूँ, लाइनिंग मैं हमेशा बाद में कट करती हूँ। लाइनिंग को भी 4 फोल्ड करके रखते हुए, और देखिए इसमें मैं ना कॉटन की लाइनिंग लगा रही हूँ। अ, अगर आप जो लगाते हैं ना टाफ्टा वाली लाइनिंग, अगर वो लगा रहे हो तो लाइनिंग आपने एकदम से प्रॉपर जितनी सूट की नाप है उसी के हिसाब से ही कट करनी होती है। अगर मेरी तरह कॉटन की लाइनिंग लगा रहे हो तो चाहे आपने वॉश कर ली है, फिर भी थोड़ी सी आपने इसको एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है। मैं हमेशा थोड़ा-थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती हूँ। वॉश करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा लाइनिंग को एक्स्ट्रा रखूँगी। तो देखिए कुर्ती की लाइनिंग मैंने कट कर ली है। सेम इसी तरीके से प्लाज़ो की लाइनिंग भी मैं कट कर लूँगी। अलग-अलग प्लाज़ो को आगे वाला पीस अलग रख के और पीछे वाला अलग रखते हुए, थोड़ी-थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-थोड़ी सी इसको हमने एक्स्ट्रा रखना है। क्योंकि कॉटन है, अगर आपने एक बार वॉश कर लिया फिर भी थोड़ी बहुत इसका सिकुड़ने का डर रहता है, तो थोड़ी सी हल्की सी लूज़ रखिएगा। तो देखिए इसी तरीके से बैक वाला और फ्रंट वाला भी मैंने लाइनिंग जो है कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कटिंग में कोई डाउट है फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया है। और फ्रेंड्स एक बात आपको और बताऊं, देखिए इसमें मेरा ना जो मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया था, इस मेज़रमेंट के हिसाब से मेरा पूरा 1 मीटर कपड़ा जो है ये देखिए बच गया है। 3 मीटर में ही ये मेरा पूरा सूट जो है बन गया है, क्योंकि हमने इसमें बाजू नहीं लगाई है। और जो इसका घेरा था वो भी कम था। हिप का नाप तो सारा मेज़रमेंट आपको बता दिया। तो 3 मीटर में हमने आज ये इसकी कटिंग सीखी है। और जो ये जैकेट वाला फैब्रिक है और इसकी लाइनिंग है, देखिए इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अगर आप जैकेट की प्रॉपर तरीके से कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट इसका वीडियो ही आने वाला है। तो पूरा ड्रेस आपको दिखा दूंगी एक बार कि किस तरह का ये ड्रेस बना है। और जो ये कपड़ा बचा ना थोड़ा, इसका मैं जो भी बनाऊंगी तो उसका वीडियो भी जल्दी ही आएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।